નું ધ્યાન છે એ છે ડોલર રૂપી અને રૂપી સતત ડેપ્રિશિએટ થઈ ગયો છે અને આજે ઓલ ટાઈમ નવા લોસ પર ગયો છે 91 રૂપિયા ને 1 પૈસા પર એક રેકોર્ડ નીચલા સ્તર પર આજે આપણે રૂપીને જોઈ રહ્યા છીએ અને રૂપિયામાં સતત તેની જે નીચલા સ્તર બની રહ્યા છે એના પર આપણે વાતચીત કરીશું CNBC TV 18ના લતા વેંકટેશ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે લતાબેન रूपी डेप्रिशिएट होते ही जा रहा है ऑलमोस्ट अभी न्यू लेवल्स 91.01 इन स्पाइट ऑफ ट्रेड डेफिसिट अपना कम हुआ है एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं इम्पोर्ट्स लेस हुए हैं बिकॉज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड क्या कैसे देखा जाए सब इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे हैं लेकिन रुपी सपोर्ट नहीं कर नहीं आपका सरप्राइज सही है क्योंकि कल तक मार्केट में उम्मीद था कि अगर नवंबर डेटा अच्छा आए तो कोई सपोर्ट मिल जाएगा रुपी को, लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन डेटा आने के बावजूद भी रुपी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इससे ये साफ जाहिर है कि रुपी का अटैक करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट के वजह से नहीं है। वो डेफिसिट हमेशा ही हमारे हिस्ट्री के मुकाबले कम ही था, वो और कम हुआ है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल फ्लोज, करंट अकाउंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसके ऊपर है। कैपिटल फ्लोज वो पैसा है जो लंबे अवधि के लिए आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे FPI, FDI या कभी कभी NRI इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आते हैं बहुत सालों के लिए, बैंक्स कैपिटल रेज करते हैं। ये कैपिटल फ्लोज का जो कैटेगरी है वहाँ पर हम घाटा देख रहे हैं, आउटफ्लोज देख रहे हैं। अब इसका आप देखिए प्रूडेंशियल, ये हॉट मनी एग्जिट नहीं है। प्रूडेंशियल 20 साल से इंडिया में है और उनको लग रहा है कि ये अच्छा लेवल है एग्जिट करने को, बिकॉज शेयर्स आर वेरी प्राइसी इन इंडिया। और वैसे ही हमने पिछले साल देखा है LG, हुंडे सब लोग जा रहे हैं इंडिया से क्योंकि लेवल अच्छा मिल रहा है। मार्केट्स एक्सपेंसिव है, हमें ये सामना करना पड़ेगा कि हमारे मार्केट्स वैल्यूएशन के तौर पर अभी भी एक्सपेंसिव है। हिस्टोरिकल कंपैरिजन विद द वर्ल्ड से कम होगा। नॉर्मली हम 100% हमारे पीयर्स से एक्सपेंसिव थे वैल्यूएशंस, अभी 50% हुआ है, लेकिन फिर भी लोग हमें एक्सपेंसिव मानते हैं, इसीलिए FPIs निकल रहे हैं। यही एक कारण है कि यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि रुपी पर प्रेशर है। और अभी भी प्रूडेंशियल IPO तो कम, आज लास्ट डे है, हो सकता है कि प्रूडेंशियल ही बुक कर रहा हो क्योंकि पैसा भी फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, 10,000 करोड़ निकलना ही है। ऐसे ही अगर हम काउंट करते जाएंगे ये प्रेशर है। अब सेकेंड प्रेशर ये है कि इंपोर्टर्स हर साल 3% रुपी डिप्रिसिएशन के लिए तैयार थे। अब के बार नवंबर 15 से आज तक 3% डेप्रिसिएशन है, पूरे साल में तो 6% है, इसीलिए वो अनप्रिपेयर्ड थे। 88 तक लोग प्रिपेयर्ड थे, नवंबर 15 को मुझे अभी भी याद है, तभी तक 88-50 में जा रहा था रुपी, लोग काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड थे उसके लिए। बट उसके बाद जो घटा, ये गए एक महीने में 3% फॉल, इसके लिए इंपोर्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे और इसलिए वो लोग अभी इन अ हरी बुक कर रहे हैं, फॉरवर्ड हेजिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट स्पॉट बाइंग कर रहे हैं। ये दो फैक्टर्स है। अनहेज्ड इंपोर्टर्स जो अब तक इतने बड़े डेप्रिसिएशन इतने छोटे टाइम पर नहीं देखे हैं, उनका बाइंग है, और ये FPIs जो लगातार एग्जिट कर रहे हैं। ये दो रीजन है, ट्रेड डेफिसिट रीजन है ही नहीं, रीजंस ये दो हैं और हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा कि FPIs जा रहे हैं तो या तो उनका विद होल्डिंग टैक्स कम करो या उन्हें कुछ और रीज़न दो रहने का। आपने देखा होगा सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद भी हमारा निफ्टी EPS ग्रोथ कुछ खास नहीं था, लो सिंगल डिजिट में ही है। शायद वो कारण है कि इतने वैल्यूएशंस लोग देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये दो कारण है। FPIs अभी भी निकल रहे हैं और उसके वजह से जो रुपी फॉल है वो इंपोर्टर्स को पैनिक कर रहा है। सो नाउ नेक्स्ट क्या मीन्स अभी कौन से लेवल पे देखना चाहिए? बिकॉज 88 तक हमने सोचा था कि जाएगा, अभी 91, कितना हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कितना डॉलर हम जब लोगों को पूछते हैं तो वो ऑलमोस्ट शर्मा जाते हैं। हमने सोचा 89 में सपोर्ट आ जाएगा, ये उसमें काफ़ी ऑल द बैड न्यूज़ इज इन द प्राइस। अभी 90 हो गया तो लगा राउंड फिगर में सपोर्ट आ जाएगा, अभी तो 91 आ गया। एंड ऑल दिस हैज़ हैपेंड इन अ मैटर ऑफ 4 वीक्स। सो अभी कोई लेवल देने को तैयार नहीं है। सबका लेवल 90 एंड हाफ 91 ही था, इसके ऊपर कोई लेवल था ही नहीं। देयर वाज नो 92 इन द मार्केट व्हेन आई डिड अ पोल।
अभी देखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक आएगा। रिजर्व बैंक जब इतने लोग बाहर जा रहे हैं उनको अच्छा एग्जिट क्यों दे, लेट देम टेक एन एक्सपेंसिव एग्जिट करके हैंड्स ऑफ में है, जो एक तरफ से सही ही लग रहा है क्योंकि एग्जिट काफ़ी ज़ोरदार है। लेकिन उसका रिपल इफेक्ट कैसे हो सकता है अगर नेगेटिव साइड पे देखिए? ये आपने सही markets क्वेश्चन पे। पूछा जी। क्योंकि कभी कभी जब मार्केट वन साइडेड हो जाता है उसके वजह से मैक्रो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अभी हम नॉर्मली जब रुपी इतना घटता है तो हमारा इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो। हमारे इंपोर्ट्स क्या है? क्रूड ऑयल, सम स्पेशल स्टील, सम स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब महंगे हो जाएंगे। लेकिन अभी भारत गवर्नमेंट को, भारत सरकार को उसकी चिंता नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा हिस्टोरिक लो पे चल रहा है। अगर थोड़े बहुत चीज़ें बढ़ गई तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेट द रुपी फाइंड इट्स ओन लेवल। ये पोजीशन लेना उनके लिए अभी प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। दूसरी बात यह है कि क्रूड इज एट सम 3-year लो। लास्ट ईयर का एवरेज था $85, अब की तारीख में, आज की तारीख में $60 है ब्रेंट। तो इवन इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 90, वो लास्ट ईयर 85 मल्टीप्लाइड बाय 85 से कम है। सो इट इज़ नॉट कास्टिंग अ बर्डन। सरकार के लिए ये इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ऐसा हो जाएगा कि रुपी के घटने से लोग कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो लेवल पे आ गया, देन द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली गेट अप, वेक अप। एट द मोमेंट उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ने का चांस नहीं है, तो एट द मोमेंट दे आर रिलैक्स्ड। बट इफ इट कम्स टू अ पॉइंट कि रुपी के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट हो रहा है, देन वी विल डेफिनेटली सी सम एक्शन। आइदर दे विल रिड्यूस द टैक्सेस और पिछले बार टेपर टैंट्रम के टाइम 2013 में एक NRI बॉन्ड्स इश्यू किए थे। उसके पहले जब ये वो कारगिल वॉर था, न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था इंडिया ने, तभी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स ऐसे उन्होंने अनाउंस किया था। अब हम इतने तकलीफ में नहीं है, वी हैव अ गुड 650 बिलियन रिजर्व्स, वो नौबत नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसे घटते गया तो यू कैन एक्सपेक्ट टैक्स ऑप्स फॉर FPIs में भी, और ऐसे कोई बॉन्ड अट्रैक्शंस फॉर NRI मनी टू कम इन। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टेप के लिए अभी टाइम है। सो वेट एंड वॉच करेंगे हम। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, तो રૂપી પર ઓફકોર્સ અત્યારના 91.0 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે અને આપણે જોઈશું કે કઈ રીતના આગળ પણ ચાલ ચાલે છે। પણ ઇકોનોમિક ડેટાસ ડોમેસ્ટિકલી ઓફકોર્સ અહીંયા અત્યારના ફેવરેબલ છે। ઓફકોર્સ RBIનું પણ ધ્યાન છે।